हे दुदुम्बी, तू वनस्पतियों से बनाई गई तथा उच्च स्वर करती है। तू शक्तिशाली जनों के समान आचरण कर तथा उच्च घोष से शत्रुओं का मान मर्दन कर। हे दुदुम्बी, तू सिंह के समान गर्जन कर। हे वृक्ष के समान अधिक आयु वाली दुदुम्बी, तू गाय को देखकर रंबाने वाले बैल के समान शब्द करती है। विशेष रूप से बंधी हुई तू वीर्य वर्षा करने वाली है, इस कारण तेरे शत्रु शक्ति रहित हो जाते हैं। तेरा बल इंद्र के समान है, इसीलिए उसे वीर्य ही सहन कर पाता है। जिस प्रकार गाय की कामना करने वाला बैल अपने शब्द के कारण झुंड में भी पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार है दुदुम्बी, शत्रुओं को जीतने की इच्छा से शब्द करके उनके हृदय में संताप भर दे, वे शत्रु हमारे गांव को छोड़कर चले जाए। हे दुदुम्बी, तू उच्च शब्द करती हुई शत्रु सेनाओं को जीत लेती है। तू उन्हें पकड़कर युद्ध में विजय प्राप्त कराती है। तू देवी वाणी का उच्चारण कर और शत्रुओं का धन मुझे प्राप्त करा। दुदुम्बी की घोर गर्जना से शत्रुओं की नारियां होश में आ जाती है। वे युद्ध में मारे गए शत्रुओं को देखकर भयभीत होती है और अपने पुत्र का हाथ पकड़कर भाग जाती है। हे दुदुम्बी, तेरी ध्वनि सबसे पहले निकलती है, इसीलिए तू शत्रु सेना का विनाश कर तथा पृथ्वी के ऊपर सत्य वचन का प्रचार करे। हे दुदुम्बी, धरती और आकाश के मध्य तेरी ध्वनियाँ अनेक रूपों में व्याप्त हो तथा शोभनीय प्रतीत हो। तू उच्च शब्द से समूह समृद्ध हो तथा मित्रों में वेग व्याप्त करने के लिए उच्च स्वर से गर्जन कर। हे दुदुम्बी, कुशलता पूर्वक बजाने पर तू मोहक शब्द निकालती है। शक्तिशाली मनुष्यों के आयुधों को ऊंचा करके तू उन्हें प्रसन्न बना। तू वीरों का आह्वान करते हुए हमारे मित्रों द्वारा हमारे शत्रुओं का विनाश करा, क्योंकि तू इंद्र की प्रिया है। हे दुदुम्बी, तू गर्जन करने वाले गौओं को गुंजित करने वाली, धनदात्री और सेना को साहस प्रदान करने वाली है। तू कल्याण करने वाली एवं उत्तम पुरुषों को जानने वाली है। तू इन दो राजाओं के युद्ध के मध्य अनेक वीरों को कांति प्रदान करे। हे संग्राम में विजय प्राप्त करने वाली दुदुम्बी, तू कल्याणी, धन जीतने वाली, शक्तिशालिनी एवं मंत्र के द्वारा तीक्ष्ण बनाई हुई है। अधिश्रवण काल में पर्वत अपने पाषाण खंडों को दबाता हुआ नृत्य करता है, उसी प्रकार तू भी शत्रुओं के धन पर अधिकार करती हुई नृत्य कर। हे दुदुम्बी, तू ऐसा शब्द निकालती है जो शत्रुओं की वाणी से टक्कर ले सके। तू गवेषणा करने वाले बातूनी पुरुष के समान युद्ध करने के निमित्त शब्द करती हुई गूंज। हे युद्ध में विजय प्राप्त करने वाली दुदुम्बी, तू हर्ष से पूर्ण है एवं डिगती नहीं है। तू आगे युद्ध में जाकर योद्धाओं को प्रेरक और युद्ध जीतने वाली है। इंद्र के द्वारा रक्षित तू शत्रुओं के हृदयों को जलाती हुई उनके समीप जा। हे दुदुम्बी, तू शत्रुओं में वैमनस्य फैला एवं उनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भर दे। हम अपने शत्रुओं में द्वेष की भावना फैलाना चाहते हैं, तो उनका तिरस्कार करती हुई उन्हें समाप्त कर दे। हमारे द्वारा होम किए गए गर्त से हमारे शत्रु कंपित हो और मन, नेत्र तथा हृदय से भयभीत होकर भाग जाए। हे वनस्पति से बनी हुई दुदुम्बी, तू चमड़े से मड़ी हुई है तथा मेघ कटा के समान घोर शब्द करती है। घी से चुपड़ी हुई तू शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाला शब्द कर। हे दुदुम्बी, वनचारी शिकारी पुरुष से जिस प्रकार वन के पशु भयभीत होते हैं, उसी प्रकार तू अपने गर्जन से शत्रुओं को भयभीत करती हुई उनके चित्तों को मोहित बना। जिस प्रकार भेड़े और बकरियां भेड़िए के कारण अधिक भयभीत होकर भागती है, उसी प्रकार तू गड़गड़ाहट करती हुई शत्रुओं को भयभीत करके उनका चित्त मोहित कर दे। हे दुदुम्बी, जिस प्रकार बाज से सभी पक्षी और सिंह से सभी प्राणी भयभीत रहते हैं, उसी प्रकार तुम शत्रुओं के प्रति गड़गड़ाहट करके उन्हें भयभीत करके उनके चित्तों को मोहित कर। जो संग्राम के देवता है, उन्होंने हिरण के चमड़े से मड़ी हुई दुदुम्बी बजाकर शत्रुओं को भयभीत करके पराजित किया। इंद्र जिन पद घोषों से खेलते हैं, उनसे अधिक संख्या वाले शत्रु भयभीत हो। शत्रुओं की पराजित सेनाएं जिस ओर भाग रही है, हमारे बाणों की डोरी और दुदुम्बी का शब्द मिलकर उधर ही उनको भयभीत करे और हरा दे। हे सर्प, तुम शत्रुओं के नेत्रों की देखने की शक्ति छीन लो। हे सूर्य किरणों, तुम दौड़ते हुए शत्रुओं की पीठ पर पड़ो।
भुजाओं की शक्ति क्षीण होने पर जब शत्रु भागने लगे तो उनका साथ मत दो। हे मरुतु, तुम उग्र कर्म करने वाले हो, तुम इंद्र के साथ मिलकर शत्रुओं का मर्दन करो। सोम राजा, वरुण राजा, महादेव और मृत्युंजय इंद्र का सहयोग करे। ये देव सेनाएं समान चित्त वाली है और इनके झंडे में सूर्य विराजमान है। ये सेनाएं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे, मेरी ये आहुति ग्रहण करने योग्य हो। अग्निदेव ज्वर को बाधा पहुँचाए, पत्र के समान दृढ़, सौम्य, पवित्र और दक्ष वर्ण, वेलवी, कुश तथा प्रज्वलित समिदाएं ज्वर से द्वेष करने वाली हो। हे देह को नष्ट करने वाले ज्वर, तू सभी मनुष्यों को संताप देता है, इसीलिए तू तिरस्कृत, निर्बल एवं अधम स्थान को चला जा। हे शक्तिशाली, तुम कठोर एवं अवध्वंस के समान लाल रंग वाले ज्वर को मुझसे दूर हटाओ। मैं ज्वर को नमस्कार करके उसे निम्न स्थानों में जाने के लिए प्रेरित करता हूँ। मुक्के के समान प्रहार करने वाला ज्वर महावृषभ को पुनः प्राप्त हो। मूंज से युक्त स्थान पर ज्वर का घर है तथा वीर्य की महान वर्षा करने वाले इसके स्थान है। हे तकमा, तू बाहिक देश में जितना है उतना ही उत्पन्न हुआ है। हे जीवन को सर्प के समान कष्ट देने वाले ज्वर, तू चोरी करने वाली दासी से वज्र रूप में मिल और हमसे अपने आप को दूर रख। हे तकमा, तू मूंज वाले प्रदेश को अथवा बाहिक देश को अथवा उससे भी दूर चला जा। तू प्रसव अवस्था वाली दासी से मिल और उसे कंपित कर। हे मूंज वाले एवं अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जाने के लिए ज्वर से निवेदन करते हैं कि तुम वहाँ जाकर अथवा अन्य स्थानों पर जाकर वहाँ की वस्तुओं का भक्षण कर। हे ज्वर, तू अन्य स्थानों में क्यों रमण नहीं करता? तू हमारे वश में होकर हमें सुखी बना। हम तुझसे बाहिक देश में जाने की प्रार्थना करते हैं। हे ज्वर, तू शीत के साथ रहता है तथा खांसी के साथ कंपित करने वाला है। तेरे आयुध भयंकर है, इनके साथ तू हमसे दूर चला जा। हे ज्वर, तू खांसी और शक्ति क्षीण करने वाले रोगों को हमारा मित्र मत बना। मैं तुझसे बारंबार निवेदन करता हूँ कि तू उस निचले स्थान से यहाँ मत आ। हे ज्वर, शक्ति क्षीण करने वाले रोग तुम्हारे भाई और खांसी तुम्हारी बहन है, पाप तुम्हारा भतीजा है। इन सब के साथ तुम दुष्ट पुरुषों के पास जाओ। हे देव तिजारी, चौथिया, वर्षा संबंधी शरद ग्रीष्म काल में होने वाले ज्वर के साथ साथ शीत ज्वर का विनाश करो। हम मूंज वाले स्थान से, अंग देश से, मध्य देश से और गांधार देश से कष्ट वाले रोग ज्वर को भगाते हुए सुखी बने। द्यावा, पृथ्वी, सरस्वती देवी, इंद्र और अग्नि मुझ में अरोतप्रोत है, वे कर्मियों का विनाश करें। हे धन के स्वामी इंद्र, इस बालक के शत्रु रूप कर्मियों का विनाश करो। इन्हें मेरे उग्र वचनों के साथ पूरी तरह नष्ट करो। जो कर्मी आंखों में घूमते हैं, जो नाखूनों में चलते फिरते हैं तथा जो दांतों के मध्य निवास करते हैं, उन कर्मियों को हम नष्ट करते हैं। दो समान रूप वाले, दो भिन्न रूप वाले, दो काले, दो लाल रंग के, एक खाकी रंग वाला, एक खाकी रंग के कान वाला, एक गिद्ध और कोक, इन सभी कर्मियों को मंत्र की शक्ति से नष्ट करते हैं। जो कर्मी तीखी कोक वाले हैं, जो काले हैं, जो तीखी भुजा वाले एवं जो अनेक रूपों वाले हैं, उन सब को हम मंत्र की शक्ति से नष्ट करते हैं। सभी को दिखाई देने वाले सूर्य अदृश्य कर्मियों को नष्ट करते हैं। वे दृश्य और अदृश्य कर्मियों को नष्ट करते हुए पूर्व दिशा से उदय हो रहे हैं। हे इंद्र, तुम शीघ्र गमन करने वाले, कष्ट देने वाले, कंपित करने वाले, तीक्ष्ण कर्मी, दिखाई देने वाले अथवा दिखाई न देने वाले सभी कर्मियों को नष्ट करो। तीव्रगामी कर्मी मेरी मंत्र शक्ति से नष्ट हो गए हैं। नदमिना नाम के कीड़ों को मैंने इस प्रकार पीस डाला है जिस प्रकार चने पत्रों से पीसे जाते हैं। मैं 3 सिरों वाले, 3 ककूदों वाले, चितकबरे रंग वाले और श्वेत वर्ण वाले कर्मियों को मंत्र की शक्ति से नष्ट करता हूँ। उनकी पसलियों और सिरों को कुचलता हूँ। मैं अत्रि ऋषि, कण्व ऋषि और जमदग्नि ऋषि के समान मंत्र बल से कर्मियों का विनाश करता हूँ। हे कर्मियों, मैं अगस्त्य ऋषि के समान मंत्र शक्ति से तुम्हें मारता हूँ। हमारे मंत्रों और औषधि की शक्ति से कर्मियों के राजा और मंत्री नष्ट हो गए हैं।
माता भाई बहनों सहित कर्मियों का पूरा कुटुंब नष्ट हो गया है। हम कर्मियों के बैठने के स्थान नष्ट हो गए हैं और इनके आसपास के स्थान भी नष्ट हो गए। जो कर्मी बीज रूप में थे वे भी नष्ट हो गए हैं। मैं सभी नर कर्मियों और मादा कर्मियों को पत्थर से नष्ट करता हूँ एवं उनका मुंह अग्नि से नष्ट करता हूँ। सविता सभी उत्पन्न पदार्थों के अधिपति है। वे इस ब्रह्म कर्म में, इस पुरोधा में, इस संकल्प में, इस देव आह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करे। अग्नि वनस्पतियों की औषधि है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देव आह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में मेरी रक्षा करे। जावा और पृथ्वी दाताओं के अधिपति है। वे इसे वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में कर्म में मेरी रक्षा करे। वरुण जलों के अधिपति है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में मेरी रक्षा करे। मित्र और वरुण वर्षा के अधिपति है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में मेरी रक्षा करे। मरुदगण पर्वतों के अधिपति है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में मेरी रक्षा करे। सोम लताओं के स्वामी है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवावन कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप कर्म में मेरी रक्षा करे। वायुदेव अंतरिक्ष के अधिपति है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवावान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप कर्म में मेरी रक्षा करे। सूर्य देव अंतरिक्ष के अधिपति अर्थात हमारे स्वामी है। वे हमारी रक्षा करे। वे इस वेदोक्त सहित कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, वेदोक्त के आह्वान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप में हमारी रक्षा करे। चंद्रमा नक्षत्रों के अधिपति है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में कर्म में मेरी रक्षा करे। इंद्र सौरोग्य के राजा है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप कर्म में मेरी रक्षा करे। मरुतों के पिता पशुओं के अधिपति है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद कर्म में मेरी रक्षा करे। मृत्यु प्रजाओं के स्वामी है। वे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करे। यम पितरों के अधिपति है। वे मेरे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप कर्म में मेरी रक्षा करे। 7 पीढ़ियों के ऊपर के पितर इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, संकल्प में, प्रतिष्ठा में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप कर्म में मेरी रक्षा करे। 6 पिंड पितर इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, संकल्प में, प्रतिष्ठा में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद रूप में मेरी रक्षा करे। पितरों के पिता मेरे इस वेदोक्त पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, संकल्प में, देवान कर्म में तथा आशीर्वाद के रूप में मेरी रक्षा करे।